जय सच्चिदानंद मित्रों। पीछे एक वीडियो में चर्चा हुई थी कि जो शिव बाबा हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक, वैज्ञानिक और धर्म बताता है कि एक ही ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों पृथ्वियाँ हैं और उनमें से एक पृथ्वी हमारी है। और उस पृथ्वी में भारत देश में एक नगरी अयोध्या, वहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ। अच्छे कर्म जो व्यक्ति करता है वो सदा पूजनीय है और पूर्वज भी होने के नाते भी पूजनीय है। समय समय पर जो भी राजा होते हैं उनके कहानियाँ किस्से लिखे ही जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने वीडियो में भी कहा था पहले, कि हम सब पात्र हैं, उस शिव की लीला के पात्र हैं। उसमें राम भी है, श्याम भी है, कृष्ण, आप सब, हम सब पात्र हैं। बस कर्मों के अनुसार हमें पद छोटा बड़ा होता रहता है। जैसे पढ़ाई के अनुसार बच्चा तरक्की करता है, ज्ञान जानकारी के अनुसार। एक हमारे मित्र पंडित जी ने मुझे एक रामायण दी थी, गुरु वशिष्ठ रामायण दी थी। ये तुलसीदास जी की पढ़ते हैं हम, तो वशिष्ठ रामायण अगर आपका भी मौका लगे तो पढ़ना। उसमें वशिष्ठ जी ने भी कहा है, जब राम जी को ज्ञान दे रहे थे, राम जी वैराग्य की तरफ मुड़ जाते हैं, वैराग्य जाग जाता है राम जी में 15-16 साल की उम्र में। किसी तीर्थ पे जाते हैं और वहाँ दुखी लोगों को देख के, जैसे महात्मा बुद्ध में जागा था, सब में ऐसे ही जागता है वैराग्य। या तो अपने दुख से जागता है, किसी और के दुख से जाग जाता है। तो वहाँ पे वशिष्ठ जी बताते हैं राम जी को कि तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो चुके हैं और हर बार ऐसे ही सब शिक्षित होते हैं। तो मौका लगे पढ़ना आप। उसमें मैंने पढ़ा था कि बहुत राम के जन्म हो चुके हैं, आपके हमारे भी हो चुके हैं। कृष्ण जी भी यही बात कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे लाखों जन्म हो चुके हैं, असंख्य, लेकिन तुम जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ। तो इसी तरह से एक मुझे पुस्तक प्राप्त हुई। मैं पीछे उसमें चर्चा कर रहा था वीडियो में कि शिव बाबा को अहंकार से दिक्कत है। सिर्फ उन्होंने अहंकार रावण का भी तोड़ा, अहंकार राम का भी टूटा, अहंकार कृष्ण जी का भी टूटा। कृष्ण जी जब कहते हैं कि अपने समय में जब थे तो उन्होंने देखा कि मैंने पूरे धरती पे, या कह लो भारत में, धर्म की स्थापना कर दी, लेकिन मेरे बच्चों को मैं स्थापित नहीं कर सका। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं तो जानकारी उपलब्ध है सब जगह, कि बच्चे जो श्री कृष्ण जी के बच्चे थे वो बड़े उदंड हो गए थे, ऐबी कबाबी, ये जैसा भी था। कृष्ण जी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि द्रौपदी का श्राप था, इसलिए वो हुआ था। चलो खैर, जो भी है। तो मैं जो मेन चर्चा करना चाह रहा था, जो मेरे हाथ में पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, देखो, इसका नाम है अयोध्या का रावण और लंका के राम। अयोध्या का रावण और लंका के राम। ये डॉक्टर दिनकर जोशी हैं जिन्होंने लिखी है। क्योंकि अपने अपने समय में जिसके जैसे विचार हैं, विचार ही राम है मेरे हिसाब से, तो वो विचार के अनुसार लिखते हैं। तो कथा कहती है कि रामचंद्र जी को तो मालूम था कि मैं तो एक पात्र हूँ यहाँ पर शिव की लीला का, और जो रोल मुझे मिला है, कहते भी हैं वो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। तो ये हनुमान जी के बारे में है कि हनुमान जी को ऐसा लगता था कि रामचंद्र जी से बड़ा कोई जग में है नहीं। इसकी, जैसे अब कभी हमें हमारे बच्चे से प्रेम होता है, किसी पत्नी प्रेमिका से प्रेम होता है, तो हमें वही दिखता है बस, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है संसार में, है ना। उसकी व्याख्या भी हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ इसमें कथा लिखी है, इसमें थोड़ा सा कई पेज की है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपके हृदय तक वो पहुँचेगी। ये कहती है
कि सभी कुछ जो है राम दरबार में सही तरीके से चल रहा था। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, राम की भी नहीं, इसीलिए उसको महाकाल बोला जाता है। शिव को कहते हैं ना, मैं भक्त हूँ महाकाल का। तो राम के जीवन में एक अन्य घटना घटी, घटना इसके अनुसार, किताब के अनुसार, और मैंने भी विचार किया। और ख़ासकर जो है ज्ञान का मतलब ये होता है, ज्ञान को आप उल्टा सीधा सब तरह से देखो तो फिर जो आपका विश्वास जमेगा वो पूरा अच्छा जम जाएगा कि हमारे आराध्य कौन है। तो सिंहासन पे राम बैठे थे, उनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में रतन जड़ित मुद्रिका थी, जो उनको कथानुसार सीता माता के जो है समय में जब हनुमान जी जाते हैं उनको खोजने, तब राम जी ने दी थी। तो कथा कहती है कि वो अंगूठी जो है गिर जाती है, रामचंद्र जी के हाथ से निकल के गिर जाती है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हनुमान जी से कहते हैं रामचंद्र जी कि हनुमान जी मेरी अंगूठी देखना, अंगूठी गिर गई है मेरी। इसमें यह भी हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि रामचंद्र जी को हनुमान जी को एहसास कराना था कि भाई मैं ही बहुत कुछ नहीं हूँ, मेरे से भी ऊपर बहुत कुछ है अभी। तो उनकी लीला भी हो सकती है, जैसा भी आप विचार करें। तो वहाँ पर वो अंगूठी गिर जाती है, तो वो कहते हैं हनुमान जी मेरी अंगूठी खोजना भैया, गिर गई जैसे। तो वो कहते हैं जैसी आज्ञा रघुवीर। तो हनुमान जी देखते हैं कि जो उनका सिंहासन होता है प्रभु राम जी का, उसके बराबर में जो है ना एक सुराख हुआ होता है, जिसमें मतलब थोड़ा सा, जिसको हम कह देते हैं बिल बना हुआ होता है, सुराख नीचे धरती में बहुआ होता है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि भाई आसपास जब नहीं मिल रही तो हो सकता है इसी खड्डे में गिर गई होगी। तो हनुमान जी तो किसी भी रूप को धरने में, कथाएं जैसे कहती है कि सक्षम थे, तो अपना सूक्ष्म रूप धर लेते हैं। सूक्ष्म रूप धर के उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो खड्डा हुआ होता है उनके सिंहासन के पास, वो अंगूठी देखने के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ जब प्रवेश कर जाते हैं तो आश्चर्य घेर लेता है कि उनकी कोई मुद्रिका उनको नज़र नहीं आती। वो बहुत गहराई में उतरते 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 चले जाते हैं, बहुत गहराई में, बहुत ही गहराई में चले जाते हैं। इस सूक्ष्म देहधारी हनुमान उस अति विशाल अवकाश में विचरते ही गए, मतलब नीचे जाते ही गए। फिर उनके जो है नीचे जाके उनके पैर थमे, तो उनको असीम आश्चर्य हुआ। अब उनके सम्मुख 3 स्त्रियां खड़ी थी। ऐसा नहीं था कि हनुमान ने इसके पूर्व स्त्रियों को देखा नहीं था। रावण के शयन कक्ष में उन्होंने अति रूपवान स्त्रियों के दर्शन किए थे। स्वर्गलोक में भी महाराज इंद्र की सेवार्थ लगी अप्सराओं से भी हनुमान अपरिचित नहीं थे, परंतु इन स्त्रियों की आभा ही कुछ अलग थी, गजब की थी। ऐसी आभा हनुमान जी ने इसके पूर्व कहीं पर भी नहीं देखी थी। चलो, तो वहाँ पर जो है वो पूछती हैं स्त्रियां उनसे, हे कपिवर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लगता है पृथ्वी पर से किसी अकस्मात कारण तू यहाँ गिर गया है, हनुमान जी से कहती हैं। हनुमान बोले, माता मैं पृथ्वीलोक पर से आया हूँ, आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं गिरा नहीं हूँ। अपने स्वामी अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की मुद्रिका खोजने हेतु मैं यहीं पर आया हूँ। तीनों स्त्रियाँ नज़रें मिलाती हैं और फिर मुस्कुराती हैं। हनुमान को आश्चर्य हुआ, भाई इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैं अपने प्रभु राम की ही मुद्रिका ढूंढने आया हूँ, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तो वो कहती हैं, यह पाताल लोक की भूमि है, यह पाताल लोक की भूमि है। एक स्त्री ने हनुमान के आगे एक स्वर्ण पात्र प्रस्तुत करते हुए कहा, तू इस पात्र में खड़ा हो जा। यह पाताल लोक की भूमि है, और जो स्त्री के हाथ में एक सोने का पात्र था, हनुमान जी से कहती है तू इसमें खड़ा हो जा, तो इसके बाद हम तुम्हें इस पाताल नगरी के अधिष्ठा मालिक के जो है सम्मुख उपस्थित कर देंगी। तेरी मुद्रिका खोजने हमारी वही अधिष्ठा ही परिपूर्ण कर पाएंगे, तेरी मुद्रिका वही खोज पाएंगे जो हमारे मतलब वहाँ के वो हैं।
हनुमान विचलित तो नहीं हुए, परंतु इस बात को लेकर उनके मन में विनोद पैदा हुआ कि उनकी इस सूक्ष्म देह को ये स्त्रियां असली रूप मान रही हैं। तो हनुमान जी को लगा कि मैंने सूक्ष्म रूप धरा है, तो ये स्त्रियां मेरा असली रूप मान गई इसको, तो मैं इस पात्र में मेरे को लेने के लिए कह रही हैं। अब आगे देखना, बड़ा ध्यान से सुनना। तो हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा कर लिया, तो स्वेच्छा से ही खड़े हो गए। उस पात्र के उन तीनों स्त्रियों में से एक ने इस तरह उठा लिया मानो कोई कमल पुष्प हो। तो दौरान पूरे हिमालय को अपनी हथेली पर उठाकर पल भर में सैकड़ों योजन रखकर उठाए लिए जा रही थी। जिस हनुमान ने पूरे पहाड़ उठा लिए थे, उस हनुमान जी को वो स्त्री, इस हनुमान जी ने अपने रूप को बहुत बड़ा कर लिया था, फिर भी उस पात्र में ऐसे उठा के ले जा रही थी जैसे कोई फूल रखा हो। तो 100 योजन सागर को प्रचंड सामर्थ्य से पार कर जाने वाले हनुमान इस समय मर्यादा के साथ पुण्य की एक पंखुड़ी समान हाथ की हथेली के बीच रास्ता पार कर रहे थे। कुछ देर में हनुमान ने देखा एक अतीत मनोहारी विशाल उद्यान में भव्य सिंहासन पर पाताल लोक का अधिपति विराजमान था। हनुमान वहां तक पहुंचते समय सारी रात निरंतर श्री राम स्मरण कर रहे थे। उस नारी ने वहां उपस्थित देदीप्यान पुरुष के सम्मुख हनुमान समेत पात्र को प्रस्तुत किया। वह पुरुष राम नाम की रट लगा रहे हनुमान की ओर पल भर के लिए देखता है और फिर उससे पूछा, वत्स तू कौन है और यहाँ किस हेतु आया है? यह वही प्रश्न था जिसे कुछ देर पूर्व उन नारियों ने पूछा था। हनुमान ने आसपास देखा और वे स्त्रियां अदृश्य हो गई थी। हे पुरुष श्रेष्ठ, हनुमान जी बोले, मेरा नाम हनुमान है और अपने स्वामी अयोध्यापति श्री राम की मुद्रिका खोजने के लिए मैं आया हूँ। उस पुरुष के होठों पर निगुण मुस्कान फैल गई। उसने कहा, राम की मुद्रिका? ओह, तो पृथ्वी लोक के प्रवर्तमान राम की मुद्रिका पुनः एक बार यहाँ आ पहुंची है। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, अर्थात? हनुमान को आश्चर्य हुआ, क्या कहना चाहते था यह पुरुष? उसका कथन का तात्पर्य कुछ गूढ़ रहस्य में प्रतीत होता था। आप क्या कहना चाहते हो भगवान? अगर मेरे श्री राम की मुद्रा यहाँ पर पड़ी हो तो कृपया मुझे वापस लौटा दो। उस पुरुष ने उत्तर दिया और संकेत करते हुए कहा, हनुमान, तेरे राम की मुद्रिका यहीं पर है। देख, उस सरोवर में वह मुद्रिका पड़ी है। बड़ी खुशी से तू उसे ले ले। हनुमान ने उत्तर दिशा की ओर देखा। वहाँ पर एक मनोरम जो है सरोवर था। वहाँ पर बड़ा निर्मल जल था। जब इतना विशुद्ध जल था कि सरोवर का तल भी साफ नजर आ रहा था, परंतु उस तल में हजारों मुद्रिकाएं पड़ी थी। राम ने जैसी मुद्रिका पहनी थी, ठीक वैसी असंख्य मुद्रिकाएं सरोवर के जल में आर पार दिख रही थी। हनुमान के लिए निश्चय करना दुष्कर हो गया कि इनमें से मेरे राम जी की कौन सी मुद्रिका है। हनुमान जी चकरा गए। सबके बीच से राम की मुद्रिका पहचान कैसे सकते थे? हनुमान बड़ी उलझन में फंस गए। मुद्रिकाएं अपने सम्मुख होते हुए भी खाली है लौटना उन्हें अति दुखदायी लगा। हनुमान वापस लौट चले और पाताल लोक के उस सिंहासन रूढ़ अधिवक्ता के पास गए। उन्होंने विनम्रता के साथ पूछा, भगवंत, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मैं नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु इस सरोवर में मेरे स्वामी की मुद्रिका जैसी असंख्य मुद्रिकाएं पड़ी हैं। मैं उलझ जाता हूं इसमें मेरी असली मुद्रिका कौन सी है। तो वो कहता है, वो जो वहां के जो मालिक होते हैं वो कहते हैं, ए कपीवर, मैं महाकाल हूं, मैं महाकाल हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, नमस्कार हो भगवंत। हनुमान ने पुनः प्रणाम किया और तेरे स्वामी की मुद्रिका यहीं पर है, परंतु तू उसे पहचान नहीं पाएगा। केवल इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार से मैं तेरी सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी लोक के पर्वतमान राम की समय अवधि उनकी समाप्त हो गई है। जो पृथ्वी लोक के राम हैं उनकी समय अवधि अब समाप्त हो चुकी है। इसका यही संकेत है। हनुमान जैसे सेवक भी सियर उठे। क्या कहना चाहते हैं आप? कृपया आप समस्या मत पैदा कीजिए, मेरी समस्या का हल कर दीजिए। हनुमान वत्स, गौर से सुन ले। पृथ्वी लोक पर समय समय पर असंख्य राम अवतरित हुए हैं और महाकाल के इस चक्र में सभी विलुप्त हो जाते हैं। तो कुल मैं लंबी नहीं करता कथा, इसमें जो है बहुत चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेरी
मैंने चीज़ें खोजी तो बाई चांस ये पुस्तक मुझे मिली। तो इसमें भी वही बात थी कि गुरु वशिष्ठ रामायण में भी वही बात है। इन्होंने थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखा है। गुरु वशिष्ठ जी रामायण बड़ी उसको रिस्पेक्ट दी जाती है उस रामायण को भी। तो मेरा मतलब यही था कि वो जो महाकाल है, जो शिव है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का मालिक, उनके लिए हम सब, आप, हम, राम कृष्ण सब कलाकार हैं। तो मैं तो उन्हीं की भक्ति में लीन रहता हूँ। जय सच्चिदानंद।